इस्लामाबाद में दफा 144 लॉकडाउन से पहले क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ के यूथ कन्वेंशन पर धावा, लाठीचार्ज और पकड़ धकड़, कई खिलाड़ी गिरफ्तार। शाह महमूद और असद उमर की मौजूदगी में भी खींचातानी। के बाद दीगर ये देखिए, ये आप देखें, ये गिरफ्तारियां आपके सामने हो रही है। खिलाड़ियों पर तशद्दुद, कप्तान का कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहते हैं कारकुन गुस्से में हैं, रिएक्शन बड़ा होगा। कोई ताकत 2 नवंबर का एहतजाज नहीं रोक सकती। इस्लामाबाद पहुंचकर रहेंगे। यूथ कन्वेंशन की इजाजत नहीं ली गई थी, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मुल्क के साथ मजाक बंद होना चाहिए। दलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी का खिलाड़ियों पर लाठीचार्ज की मजम्मत, कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। बिलावल का हुकूमत को बर्दाश्त से काम लेने का मशवरा। कहते हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुक्मरानों के खौफजदा होने की इलामत है। लॉकडाउन नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को धरने और हुकूमत को कंटेनर लगाने से रोक दिया। अंपायर सिर्फ अदालतें हैं। जस्टिस शौकत अजीज के रिमार्क्स। पीटीआई अदालत उज़्मा जाने के लिए पर तोड़ने लगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने का फैसला। साद रफीक का कप्तान पर तौहीन अदालत का इल्जाम, जामा तलाशी पर भी इसरार। जब जामा तलाशी होगी तो फिर बड़ा कुछ निकलेगा। कहीं से पुड़ियाँ निकलेंगी, कहीं से बेनामी औलाद निकलेगी, कहीं से बेनामी जायदाद निकलेगी। धरने की कोई मंतक न जवाज। ब्राउन साहब इस्लामाबाद क्यों बंद करेंगे? शहबाज शरीफ का सवाल। कहते हैं पाकिस्तान बंद होने की खुशी मोदी से ज्यादा किसी को नहीं होगी। जब तुम चूहे नहीं मार सके, चूहों के मुकाबले में बेबस हो गए, तो शेरों से पंगा ले रहे हो। चूहा मार मुहिम में नाकामी पर तंज। वजीर आजम को गीदड़ों से ना डरने का मशवरा। फजलुर रहमान का कहना है कि कुछ कुव्वतें मंसूबे के तहत इंतशार फैलाने की साजिश कर रही हैं। इस्लामाबाद धरने में किस सतह पर शिरकत करना है? अवामी तहरीक का इजलास कल होगा। ताहिर कादरी कहते हैं इमरान खान की माजरत के बाद बात खत्म हो गई थी। कल दफा 144 के टुकड़े करने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं 2 नवंबर को रावलपिंडी भी लॉकडाउन कर देंगे। गिरफ्तारियां हुई तो मकसद पूरा हो जाएगा। रोका गया तो इस्लामाबाद ही नहीं पूरा पाकिस्तान बंद होगा। परवेज इलाही भी डट गए। कहते हैं हुक्मरानों के पांव उखड़ चुके, सिर्फ एक धक्के की मार है। तहरीक इंसाफ का लाहौर से इस्लामाबाद के लिए पैदल मार्च रवां दवां। कारकुनों को आज हर सूरत अटक और चनाब के पुल पार करने की हिदायत। सानिया कोयटा, इब्तदाई रिपोर्ट में सिक्योरिटी की गफलत साबित। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, पीटीसी और डीएसपी हेडक्वार्टर को मुअत्तल कर दिया। जीआईटी तश्कील। भारत इश्ताल अंगेजी से बाज आ जाए। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। कहते हैं हर मुमकिन हद तक तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। मोदी सरकार का उनकी कोशिशों का मुअस्सर जवाब ना देना अफसोसनाक है। 69 साल बीत गए, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर खत्म ना हुआ। दुनिया भर के कश्मीरियों का यौम स्याह। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मुजाहरे और रैलियां। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों का मुआयना। कहते हैं दुनिया से तजर्बात शेयर करना बैनुल अक़वामी अमन के लिए जिम्मेदारी समझते हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबे में शराब खानों के खिलाफ पुलिस और महकमा एक्साइज का एक्शन। लाड़काना में मालिक ने सील तोड़कर नया माल उतरवा लिया। लाहौर के इलाके मोची गेट में धमाके से घर मुनहदिम होने का मामला। मलबे की तलाशी में गोलियां भी बरामद। मकीनों और 3 रिश्तेदारों की निगरानी।
कराची में ताला तोड़ ग्रुप छलावा बन गया। ओल्ड सिटी एरिया में 40 दुकानों का सफाया। 1.5 माह में 150 कारोबारी अफराद लुट गए। ताजिरों ने पुलिस पर सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी चीन को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। पीसीबी ने 30 क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। अफरीदी, जुनेद खान और फवाद आलम फारिग। उमर अकमल और अहमद शहजाद की बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। दौरा न्यूजीलैंड के लिए विमेन टीम का ऐलान। सना मीर कप्तान बरकरार। 5 वनडे और 1 T20 मैच के लिए 2 नवंबर को रवानगी का फैसला। फतह के जश्न पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। खवातीन खिलाड़ी भी मैदान में आ गईं। पुशअप्स लगाकर क्रिकेट टीम से इज़हार यकजहती। और राना अफजल साहब डरे नहीं, मुकाबला करें। वजीर खेल सिंध भी कूद गए। कहते हैं पुशअप्स पर पाबंदी नहीं लगने दी जाएगी। इस्लामाबाद में लॉकडाउन से पहले क्रैकडाउन हो गया। तहरीक इंसाफ के यूथ कन्वेंशन पर धावा बोल दिया गया। लाठी चार्ज और पकड़ धकड़, कई खिलाड़ी गिरफ्तार कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के यूथ कन्वेंशन पर पुलिस ने यह धावा बोला और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जब खिताब कर रहे थे उस वक्त भी पकड़ धकड़ जारी रही। लॉकडाउन से पहले शुरू हो गया क्रैकडाउन। इस्लामाबाद का सेक्टर E11 तहरीक इंसाफ का यूथ कन्वेंशन, शाह महमूद कुरैशी और दीगर ने खिताब करना था कि पुलिस ने घेरा डाल लिया। फिर पकड़ धकड़ भी हुई, लाठियां भी चली। खवातीन और मकामी ओहदेदारों समेत दर्जनों को सरकारी मेहमान बना लिया गया। उस बंदे ने मेरे दुपट्टे पे हाथ रखा, ठीक है, मैंने इस वजह से पत्थर उठा लिया क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। पुलिस और कारकुनों की मुठभेड़ हुई तो सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। एहलकार लाठियां बरसाते रहे, पीटीआई कारकुनों को उठाते और घसीट कर ले जाते रहे। इत्तला मिलते ही शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने अपना काम जारी रखा। पीटीआई रहनुमाओं ने कारकुनों की पकड़ धकड़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये आप देखें, ये गिरफ्तारी आपके सामने हो रही है। ये देखें, ये पाकिस्तान की आवाम, ये पाकिस्तान के लोग देखें। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों का कहना था कि हुक्मरान कुछ भी कर लें, डरने वाले नहीं। कारकुनों की गिरफ्तारियों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि हुकूमत ने तशद्दुद का पहले से ही मंसूबा बना रखा था। उन्होंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। तशद्दुद और गिरफ्तारियों से एहतजाज में अब तेजी आएगी। हमारे जाने से पहले पुलिस का मुहासरा हो चुका था। हमारे जाने से पहले जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि खवातीन को मारा जा रहा था, लाठियां बरसाई जा रही थी, उनके बालों से पकड़ पकड़ कर उनको घसीटा जा रहा था और पुलिस वैन में फेंका जा रहा था। एसी की मौजूदगी में और पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। मुझे
वो हाथ नहीं लगा रहे थे, और जो मेरे साथ आके खड़ा होता था लड़का या हमारी बच्ची, उसको आके यके बाद दीगर गिरफ्तार कर रहे थे। ये है नून लीग का जमहूरी चेहरा। ये गुंडागर्दी हुई है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये जवाब क्या बता रहे हैं आपको? यही बोल रहे हैं ना कि 144 लगा हुआ था इस्लामाबाद में। धरने के दरमियान आज से 2 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैं ये केस लेके जा चुका हूं। जब इन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की थी हमारे कारकुनों की, हमने कहा ये गैर कानूनी गिरफ्तारियां हैं, आईन हक देता है एहतजाज करने का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर इशू किए कि किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते अगर वो अपना आईनी हक एहतजाज का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। ये ऑर्डर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। मुझे तो आज के इक़दाम के बाद ये 2 तारीख तो मुझे कल परसों होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जमा होने शुरू हो गए हैं। हम तो चाह रहे थे कि सिर्फ इस्लामाबाद में 2 तारीख को एहतजाज करें, मगर अब यह एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। खिलाड़ियों पर तशद्दुद, कप्तान का कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, खवातीन के साथ ऐसा सलूक किया गया। इमरान खान का ये कहना है। कहते हैं कि तशद्दुद पर कारकुन गुस्से में हैं, रिएक्शन भी बड़ा होगा। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। औरतों को ट्रीट, मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि कल सारे पाकिस्तान में हमारे कारकुन एहतजाज करें इसके खिलाफ जो इन्होंने आज किया, और मैं पुरअमन एहतजाज करें। शर्म करो कि जिस तरह तुमने वो औरतों को ट्रीट किया। मुझे कारकुनों से इतना सारे पाकिस्तान से रद्द अमल आ रहा है, खास तौर पे कि इन्होंने जो हमारी औरतों से किया, ये तो इन्होंने और लोगों को चार्ज कर दिया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि 2 तारीख को तो ये और ज्यादा चार्ज क्राउड आएगा। पीटीआई के कारकुनों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि मार पड़ी है इस्लामाबाद में। यह था एक्शन। इसका रिएक्शन कुछ यूं है कि दीगर शहरों में देखा जा रहा है। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरे करना शुरू कर दिए हैं। कराची में पीटीआई कारकुनों ने मुजाहरे के बाद धरना तक दे दिया है। इससे कबल इमरान खान ने यह वाजे किया था कि कल पुरअमन तौर पर मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। खिलाड़ियों ने इस सिलसिले में तैयारियां भी की हुई हैं, लेकिन रद्द-ए-अमल अभी से आना शुरू हो गया है। आपको ये बताया चले कि इमरान खान साहब का यह कहना था कि इस तरह की हरकतों से हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। खवातीन का मामला भी एक बार फिर जेर बहस आया कि खवातीन पर आखिर तशद्दुद क्यों किया गया है। तभी कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। और इस सारे सूरत हाल पर ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं थाना खोहिजार से यासिर मलिक और E11 ताज माकी से कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल कमर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सूरत हाल पेश आई थी, अब मामला कैसे हैं? जी बिल्कुल, जो जिस जगह पर ये ताज मार्की जहाँ पर ये कन्वेंशन यूथ कन्वेंशन होता था 5 बजे होना था, उस वक्त ये सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर तमाम वर्कर्स जो यहाँ पर आए थे, 38 के करीब गिरफ्तारियाँ जो है वो यहाँ से की गई। जो 3 खवातीन के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनको जो है वो छोड़ दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं लाएगी। ताहम बाकी तमाम लोगों को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 188 के तहत जो है वो मुख्तलिफ थानों में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और कल उनको जो है अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में दफा 144 जो थी वो नाफिज की गई थी और इसका इत्तला जो थी वो कमर हमारे साथ रहेगा। इस वक्त थाना खोहिसार के बाहर यासिर मलिक मौजूद है, उनसे भी मजीद जानते हैं। यासिर बताइएगा, यहाँ पर कितने लोगों को लाया गया और क्या उनको यहीं पर रखा गया है? जी बिल्कुल, तमाम तर जो कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं इस्लामाबाद के, उनको मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिए गए। इस वक्त थाना कोसार के बाद इंसाफ टाइगर फोर्स के कारकुनान जमा होना शुरू हो चुके हैं। थाने के अंदर तकरीबन 12 कारकुनान हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया है, जिसमें अपोजिशन लीडर भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन के अली नवाज अवान, उनको भी यहाँ लाया गया है। तमाम कारकुनान यहाँ पर जमा हो रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो गिरफ्तार कारकुनान है उन्हें रिहा किया जाए। यहाँ पर 2 बूढ़े शख्स भी यहाँ पर हमें देखने में नजर आ रहे हैं। एक बच्चे की वालिदा और वालिद भी यहाँ पर मौजूद है जो मिलना चाह रहे हैं अपने बच्चे से, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ वकला यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अंदर लोगों से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तमाम कारकुनान अंदर ही हैं और उनको मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। यासिर, आपने भी अपडेट किया और कमरुल मुनव्वर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हो गया। हुकूमत की हिकमत अमली नेक्स्ट क्या होगी, इसी पर बात कर लेते हैं और हमने रब्ता किया वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब से। बहुत शुक्रिया परवेज साहब के वक्त का। क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? क्या एहतजाज करने वालों के साथ सख्ती से ही निपटने का फैसला किया गया है? पुलिस ने धावा नहीं बोला,
बल्कि इन लोगों ने दफा 144 की जो एक कानून है पाकिस्तान का, उसकी खिलाफ वर्जी की है। और हुकूमत ने इस्लामाबाद के शहरियों को ये यकीन दिलाया है कि किसी को इस्लामाबाद में लाकानूनियत करने का कोई हक नहीं हासिल है। जो लाकानूनियत करेगा, इस्लामाबाद के शहरियों की जिंदगी में रखना डालने की कोशिश करेगा, कानून उसे अपनी गिरफ्त में लेगा। कानून ने अपना फर्ज पूरा किया है। खान साहब ने चूंकि ऐलान किया है कि उनके शरपसंद हंगामा करने वाले इस्लामाबाद पर लश्करकशी करेंगे और इस्लामाबाद के शहरियों की जिंदगी को अजीरन करेंगे, उनके स्कूल जाने के रास्ते बंद करेंगे, अस्पताल जाने के रास्ते बंद करेंगे, दफ्तरों में जाने के रास्ते बंद करेंगे, उनके कारोबार में मदाखलत करेंगे। लिहाजा हुकूमत का फर्ज है कि वो 2-4 जो लोग हैं उनके मुकाबले में जो लाखों शहरी हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन परवेज़ रशीद साहब, कल रावलपिंडी में भी जलसा होने जा रहा है, क्या हम उम्मीद करें कि ऐसा ही सलूक किया जाएगा? रावलपिंडी में दफा 144 का नफाज किया गया है और जो भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा, कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। जमहूरियत और लाकानूनियत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वो जमहूरियत पर हमलावर हो रहे हैं और लाकानूनियत के मुर्तकिब हो रहे हैं। जो भी जमहूरियत पर हमलावर होगा, लाकानूनियत का मुर्तकिब होगा, कानून अपना फर्ज पूरा करे, कानून अपना रास्ता देखेगा। बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद के बाद पीपल्स पार्टी ने भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कमर जमान कायरा कहते हैं कि हुकूमत को समझाया लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने तशद्दुद की मजम्मत करते हुए गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। आपको सुनवाते हैं उनका क्या कहना था। पहले भी गवर्नमेंट को बार बार ये बात कही है, वार्न किया है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आती। और आज दूसरों ने तो क्या, आज गवर्नमेंट ने खुद इस्लामाबाद को बंद करना शुरू कर दिया। हम इसकी मुजम्मत करते हैं, किसी सूरत में इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रावलपिंडी से। लाल हवेली के बाहर अवामी मुस्लिम लीग के कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। कारकुनों ने हिरासत में लिए गए एक कारकुन को छुड़ा लिया है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं हम खबर रावलपिंडी से। लाल हवेली के बाहर अवामी मुस्लिम लीग के कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए हैं। कारकुनों ने हिरासत में लिए गए कारकुन को छुड़ा लिया है और कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की है। इस्लामाबाद में आज काफी देखा जाए तो हंगामा खेज सूरत हाल रही और अब लाल हवेली के बाहर भी कुछ वैसी ही सूरत हाल देखी जा रही है। और मामला यह है कि इस्लामाबाद बंद नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को शहर बंद करने से रोक दिया है। थर्ड अंपायर सिर्फ पाकिस्तान की अदालतें हैं, अदालत आलिया का यह कहना है। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि 2 नवंबर को इस्लामाबाद आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान ने 2 टोक यह ऐलान किया है, 2 नवंबर को इस्लामाबाद आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे मौके पर इमरान खान ने यह ऐलान किया जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 टोक फैसला किया था। इस्लामाबाद में पकड़ धकड़, खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। कराची, पेशावर और मुल्तान में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहिरे। पुलिस ने धावा नहीं बोला, कानून ने फर्ज पूरा किया। परवेज रशीद का रद्द अमल, कहते हैं जमहूरियत और लाकानूनियत में फर्क है। इमरान खान मसला बताएं ताकि इलाज का बंदोबस्त किया जाए।